मैं आपके सामने में जाके आपको समझाऊंगा। हालेलुया। यदि कोई हल्ला करेंगे या ध्यान उधर उधर करेंगे तो मैं आपके सामने में जाकर बोलूंगा। हालेलुया। क्योंकि इससे ज्यादा आवाज मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें और 30 सेकंड के लिए आप सब खड़े हो जाइए। एक छोटा सा हम पूरा गीत गाएंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन दिखाएंगे। हालेलुया। आइए सब अपने आंखों को बंद करें। आए जो मुश्किल मेरी राह में डालेगा यीशु में। आए जो मुश्किल मेरी राह में डालेगा यीशु में। हर मोड़ पर वो संभाले रहेगा अपने ही पंखों तले। हर मोड़ पर वो संभाले रहेगा अपने ही पंखों तले। मुझको न कोई गम ना शिकवा होगा। मुझको न कोई गम ना शिकवा होगा। मैं ना तो पानी से ना डरूंगा कोई गम से। मैं ना तो पानी से ना डरूंगा कोई गम से। मैं ना तो पानी से ना डरूंगा कोई गम से। महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हाँ प्रभु जी, आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे संग साथ राजा, तो हमें किसी बात के लिए किसी चीज के लिए डरने की आवश्यकता नहीं प्रभु। आप हमारे हर वर्ग में सहायता करने पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मुश्किलों को आप टालने वाला परमेश्वर है, संभव का संभव, संभव का संभव करने वाला परमेश्वर है। आप आश्चर्य करने वाला परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता प्रभु, आज आप हर एक के कानों को तो खोल, इस नासरी के नाम से वचन की प्रतीति करने पाए यीशु के नाम से पिता। इस मकसद उद्देश्य के लिए तूने पिता यहाँ पर आज वचन भेजा है प्रभु। होने दे पिता, तेरी मनसा पूरी हो प्रभु, तेरी इच्छा पूरी है प्रभु। अवश्य की पिता तू बढ़े हो, मैं घटूं प्रभु जी। तो मुझ में होकर बोल और बातचीत करा जा रहा है। मत्ती 10 के 20 वचन अनुसार जा रहा है, मैं नहीं बोलूं, मुझ में होकर बोल और बातचीत करा जा रहा है। हर एक के अंदर में समझ दे यीशु के नाम से पिता। हम सारे बातों के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं, तो यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं जो वचन बताने वाला हूँ, हालेलुया, खुद सीखने के लिए भी है, हालेलुया, और आने वाले समय के लिए, हालेलुया, आने वाले समय के लिए नहीं, खुद सीखना है और अपने बच्चों को भी क्या करना है, हमको वचन को सिखाना है, ताकि हमारा आने वाला जो पीढ़ी है, हालेलुया, तो वचन कहता है परमेश्वर का, हालेलुया, उनके लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, हालेलुया, उनके लड़के यहोवा के क्या होंगे, सिखलाए हुए होंगे, हालेलुया। तो कब होगा वचन पूरा, हालेलुया, जब हम खुद वचन को सीखेंगे, हालेलुया, हम खुद वचन को जानेंगे और अपने वंश को, अपने बच्चों को क्या करेंगे, हम वचन को सिखाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन निकालेंगे व्यवसाय विवरण की पुस्तक 11 अध्याय उसके 18 से 20 तक पढ़ेंगे और वचन को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि 30 मिनट का समय दिया गया है, हालेलुया, और वचन छूटेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, हालेलुया।
11 अध्याय का उसके 8 से 18 से 20 तक को पढ़ना है। चलिए पढ़िए कोई जोर से। इसीलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। हालेलुया। एक मिनट। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है मालूम है यहाँ पर? हालेलुया। इसलिए तुम मेरे वचन अपने अपने मन और अपने प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। हालेलुया। क्या वचन को आप अपने हाथों पे बांधते हैं? हालेलुया। आगे पढ़िए। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना। हालेलुया। देखिए क्या क्या कहा है यहाँ पर, वचन को क्या करना है हमको? खुद सीखना है, अपने प्राण में हमको क्या करना है, उसको धारण करना है। हालेलुया। और चिन्ह के रूप में अपने हाथों में क्या करना है, उसको हमको बांधना है, और चिन्ह के रूप में अपने माथे में क्या करना है, उसको टीके के रूप में हमको लगाना है। हालेलुया। और उसको दरवाजा को खोल दीजिए, अंदर चलते उठते बैठते मार्ग पर चलते हुए अपने बच्चों के सामने, अपने बच्चों के पास क्या करना है, इस वचन को हमको चर्चा करना है, इसके बारे में हमको बात करना है। बच्चों को वचन को हमको क्या करना है, सिखाना है। तीसरा बात यहाँ पे लिखा है, और इन्हें अपने अपने घर के चौखटों के बाजुओं में और अपने फाटकों के ऊपर क्या करना है, हमको लिखना है। हालेलुया। क्या आप ऐसा करते हैं? हालेलुया। यदि नहीं करते हैं तो आप करना चालू करने पर शक्ति लोग। हालेलुया। किसी घर में आप जाकर के देखेंगे, हालेलुया, मैं आपको बताऊंगा नहीं, किसी घर में आप जाकर घुस के देखना। हालेलुया। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, लिट्ठा पका एक जगह नहीं। हालेलुया। उसी प्रकार से लकड़ी रखने का जगह नहीं रहता, पूरा वचन से घर को दीवार वाल को सब भर दिया रहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही जीवन है परशक्ति लोगों। हालेलुया। आने वाले समय में अभी तो आप देख रहे हैं छपोरा की स्थिति क्या हुआ है। हालेलुया। ये तो आरंभ है, ये तो पीढ़ाओं का क्या है, आरंभ है, अभी तो सहना पड़ेगा। हालेलुया। ये कुछ नहीं है अभी तो एक जगह से चालू हुआ है, सिर्फ थोड़ा से धुआं उठा है सिर पर। हालेलुया। जैसे हम पावर का कांच को लेकर के धूप के सामने रख करके एक कागज पे ऐसे करके रखते हैं तो थोड़ा सा धुआं उड़ जाता है, वही है वो। हालेलुया। अभी ये क्रियाओं का आरंभ है परशक्ति लोगों। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए बाइबल का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा। हालेलुया। बाइबल का वचन यहाँ पर कह रहा है कि इन वचनों को जो आज मैं तुम्हें बताता हूँ, हालेलुया, परमेश्वर के वचनों को अपने प्राण में क्या की रहना, धारण करना। हालेलुया। बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, या फिर चर्च में एक रीति के अनुसार आते हैं। हालेलुया। या मान लीजिए एक त्योहार के रूप में आते हैं। हालेलुया। आज हमको मसीही हैं तो चर्च जाना जरूरी है। हालेलुया। चर्च जाएंगे, पास्टर से मिलेंगे, हालेलुया, प्रार्थना करवाएंगे, उसके बाद घर आ जाएंगे। हालेलुया। और शक्ति लोगों, चर्च आना अच्छी बात है, अच्छी नहीं सबसे अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या होता है उसको जानना, समझना, उस पर चलना हमको जरूरी है। हालेलुया। तो बच्चों को क्या करना है, हमके वचन को, परमेश्वर का हमको चर्चा करना है उसके सामने। बच्चों को क्या करना है, वचन को सिखाना है। निर्गमन की पुस्तक 13 का 9 में पढ़ेंगे। फिर यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से, मिस्र से बलवंत हाथों से
पर से ध्यान दीजिए। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा। एक भाई को मैंने देखा यहाँ पर आया था अभी, जीसस लिखा ब्रेसलेट लगाया है हाथ में। हालेलुया, वो गलत नहीं है। हालेलुया, कहाँ का है मैं नहीं जानता, अभी वहाँ कुर्सी में बैठा हुआ था, मैं देखा तो अच्छा लगा मेरे को। हालेलुया, दरवाजा खोल दो भाई। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ वचन को। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे। आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे वचन। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जब तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ो तो तुमको पीछे से आवाज आएगा। हालेलुया, मार्ग यही है, इसी पर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्मरण दिलाने वाली ठहरे। हालेलुया, वस्तु ठहरे जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे। हालेलुया, यहोवा का जो व्यवस्था है, बाइबल का वचन तुम्हारे मुंह में होना चाहिए। तुम चर्चा कर रहे हो, तुम बातचीत कर रहे हो, हालेलुया, लोगों से हिल मिल रहे हो, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह से क्या होना चाहिए? निकलना चाहिए, ना कि चुगली निकलना चाहिए एक दूसरे के लिए। हालेलुया, परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए परमेश्वर लोगों। हालेलुया, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं। हालेलुया, और जहां कहीं भी 40 चुगली के लिए इकट्ठे होते हैं वहां पर कौन उपस्थित होता है? हालेलुया, दोनों चौकन्ने हैं, अपने वचन को नहीं टाल सकते। हालेलुया, उपस्थित होने के लिए परमेश्वर भी अपने वचन को नहीं टालता और शैतान दुष्ट आत्मा बीमारी भी अपने वचन को टालता नहीं। उसका निशान तो और अचूक है। हालेलुया, वो निशान साध के रखा है। हालेलुया, जुगों पे तो मारेगा सीधा, एक दिन से कई निशान। हालेलुया, तो आगे लिखता है क्योंकि यहोवा तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से क्या करके किया है? निकाला है। हालेलुया, मिस्र का मतलब समझते हैं। मिस्र क्या है बताइए? मिस्र क्या है? मिस्र एक राज्य है, मिस्र एक देश है, एक समुदाय है, गांव है। क्या है मिस्र? मिस्र का नाम से हम क्या समझते हैं मालूम है? हालेलुया, उसको कोड मान लीजिए मिस्र को। हालेलुया, नाम को। मिस्र का अर्थ होता है समस्या, परेशानी, बीमारी, गरीबी, महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी, मृत्यु। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज तो जिन मिस्रियों को देख रहे हो जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनको तुम दोबारा देखने आओ, क्योंकि यहोवा आप तुम्हारे लिए। हालेलुया, मिस्र का अर्थ आप गांठ बांध लीजिए आज के बाद। हालेलुया, मिस्र से छुड़ा कर लाया मतलब आपको दासत्व के घर से आपको क्या करके लाया है? छुड़ा कर लाया है, बीमारी से, नंगाई से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, हालेलुया, परेशानी से, चिंता से, हालेलुया, डिप्रेशन से, अंधकार की शक्ति से, मृत्यु से आपको क्या करके लाया है? छुड़ा कर लाया है। इसलिए आपको स्मरण करना है परमेश्वर के वचन को, याद रखना है परमेश्वर के वचन को, बांधना है, स्मरण रखना है, माथों में टीके का रूप के में रखना है। हालेलुया, और तुम्हारे आंखों के लिए स्मरण दिलाने वाली क्या ठहरे? वस्तु ठहरे। हालेलुया, यशायाह 44 के 5 को पढ़ेंगे। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, और कोई अपना नाम याकूब रखेगा, और कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। हालेलुया, तब क्या कहेंगे लोग मालूम है? हालेलुया, जब वचन को मानना सीख जाएंगे, जब अपने प्राण में धारण कर लेंगे परमेश्वर के वचन को, जब अपने बेटे बेटियों को सिखा देंगे वचन को, हालेलुया, तब क्या होगा मालूम है? हालेलुया, ये वचन पूरा होगा। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं। हालेलुया, और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। हालेलुया, इस्राएलियों से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था।
हालेलुया। लेकिन उनको ताड़ना भी देता था। हालेलुया। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हालेलुया, तुम्हारे लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरे लिए कुड़कुड़ाते हो करके, हालेलुया। दंड भी देता था परमेश्वर, हालेलुया। एक साथ कितने न कितने लोगों को, 10 पुरुषों को क्या कर देता था, मार देता था गुस्सा से, हालेलुया। परमेश्वर ने दासत्व के घर से उनको छुड़ा कर लाया। 40 साल तक परमेश्वर को जब मिस्र से परमेश्वर ने उनको छुड़ा कर लाया तो उनका जूता नहीं घिसा, उनका चप्पल नहीं घिसा, एक ही कपड़ा को पहनकर 40 साल तक लोग रहे हैं। एक ही कपड़ा को उन्होंने कपड़ा तक चेंज नहीं किया, हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोग उनके कपड़ा पुराना नहीं हुआ, उनके शरीर से बदबू नहीं आया कपड़े से, हालेलुया। उनका चप्पल जूता घिसा नहीं, हालेलुया। तो एक ही खाना को खाते खाते घा जाते थे, हालेलुया, तंग हो जाते थे। हमको वहां खा करके तो मांस मिलता था, यहाँ कौन हमको मांस ला करके देगा, हालेलुया। परमेश्वर ने इतना मांस दिया कि लोग गला मुंह के निकलते तक खाने लगे, हालेलुया। भोजन उनके मुंह में था, मांस उनके मुंह में था, हालेलुया। मांस, बारिश होता है तो पानी जब गिरता है उसी प्रकार से मांस गिरता था धूली के किरणों के समान, हालेलुया। फिर भी उनको लोग लगते थे, हालेलुया, तुरंत भूल जाते थे। व्यवसारण पुस्तक निकालेंगे 6 का 8 को, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और वे तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, हालेलुया। सेम वही वचन, हालेलुया, बार बार कह रहा है, हालेलुया। इनको अपने हाथ में बांधना, इनको अपने हाथ में बांधना, हालेलुया, और तुम्हारे माथों में टीके का क्या करे, काम दे, हालेलुया। क्या को करने के लिए बोला है? बाइबल में एक वचन लिखा है, कहां पर लिखा है मैं नहीं बता पाऊंगा तुरंत अभी। उसी प्रकार से स्त्रियां भी, हालेलुया, अपने बाल संवारने, बाल गुथने पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या करें, सवारे लिखा है, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या करें लिखा है, सजाएं अपने आप को, सवारे। अब मतलब परमेश्वर का वचन आपके ऊपर में गहना के समान दिखाई देना चाहिए, हालेलुया। आप जो पहने हैं वो पहने ही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको सोना चांदी नहीं पहनना है, कुछ नहीं लगाना है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, हालेलुया, जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन आपके स्वभाव से परमेश्वर का वचन ऐसा दिखे कि आप कहने से सजे हुए हैं, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के कहने से आप सजे हुए हैं, हालेलुया। आइए और वचन निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 12 का 26 और 27। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे, इधर ध्यान दीजिए, बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चों से इसका चर्चा किया करना, उनको सिखाना, हालेलुया। तो बच्चे भी मामूली नहीं हैं, सवाल करेंगे कि तुम क्या बताते हो मेरे को करके। पढ़ते बाइबल में क्या लिखा है देखिए। और तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मरने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की, हालेलुया। देखिए यहाँ लिखा है, और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, हालेलुया, हमको वचन सिखाने से तुम्हारा क्या मतलब है, हालेलुया, हम क्यों सीखे वचन को, हम क्यों जाने वचन पर, वचन को हम क्यों चले वचन पर, हालेलुया। तो क्या जवाब देंगे आप, हालेलुया। मिस्र के बारे में बार बार चर्चा रहा है, मतलब वहां पर मिस्र के पूरे कहानी को परमेश्वर के लोगों आपको परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से अपने बच्चों को क्या करना है, दासत्व के चीज को जो जुआ हम पर रखा गया था उसको सिखाना है। मैं पढ़ रहा हूँ वापिस इसको, छोटा अक्षर है बाइबल का मेरा और अंधेला, इसलिए ना परेशानी हो रहा है थोड़ा सा। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे
इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है? तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों को के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी का कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत किया। हालेलुया। मिस्र को जब परमेश्वर ने मारा तो हमारे घर को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बताइए आप लोग? इस्राएलियों के घरों को परमेश्वर ने क्यों छोड़ दिया? जब मिस्र के पहिलौठों को परमेश्वर ने मारा, जब मिस्र में बड़े बड़े ओले गिरे, टिड्डियां हुई, मेढ़ों का बारिश हुआ, हालेलुया, तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्यों बचाया? हालेलुया, हालेलुया। जिस घर के चौखट में लाल रंग की डोरी अर्थात यीशु मसीह का मेमना का लहू रहेगा, हालेलुया, परमेश्वर ने इजाजत दिया, जिस चौखट में मैं इस लाल डोरी को, लाल कपड़े को देखूंगा, मैं उस घर को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। हालेलुया। और आज भी परमेश्वर कह रहा है, जिस हाथ में परमेश्वर का वचन बंधा रहेगा, जिसके हाथों में टीका लगा रहेगा परमेश्वर का वचन का, उसको क्या कर देगा? परमेश्वर छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर संसार का नाश करने पर है। हालेलुया। ये बड़े बड़े भूकंप आप जो सुन रहे हैं, बीमारियां, महामारी जो आप सुन रहे हैं, हालेलुया, सताव राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है, देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, ये बाइबल का वचन ही तो है। हालेलुया। चुने हुए लोग भरमाए जा रहे हैं। एंट्री का एंट्री क्राइस्ट चर्च, हालेलुया, चालू हो चुका है। पर सब लोगों सताव चालू हो चुका है, समस्याएं चालू हो चुकी हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन को खुद मानना और अपने बच्चों को सिखाना अति आवश्यक है। हालेलुया। पूछेंगे वो, हालेलुया, यशायाह के पुस्तक निकालेंगे 38 अध्याय, उसके 19 और 20 को पढ़ेंगे। एक मिनट, यशायाह के पुस्तक को वहीं पर रहने दीजिए। जब बच्चे पूछेंगे हमको वचन, इससे हमारा क्या मतलब है करके, तो हमको क्या कहना है उसको? आइए वचन को निकालेंगे। नीति वचन 3 का 1 और 2 और 4 को पढ़िए। नीति वचन का पुस्तक, उदाहरण है ना, मैं निकाल के जल्दी पढ़ रहा हूँ। हालेलुया, आपको लेट होगा। जब आपके बच्चे पूछेंगे, आप वचन सिखाएंगे, तो पूछेंगे हमारे से क्या मतलब, तुम्हारा क्या मतलब, तो क्या जवाब देना है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। बच्चों को क्या सिखाना है? ऐसा करने से, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने से, उसके वचन को सीखने से, बेटे बेटियों, हालेलुया, क्या होगा? क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा आयु क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बच्चों को सिखाना है हमें। हालेलुया। और तू अधिक कुशल से रहेगा। आज कुशलता के लिए लोग पैसे फेंक रहे हैं। हालेलुया। पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, बलि बकरा नाना प्रकार का कर रहे हैं, सिर्फ किसके लिए? कुशलता के लिए, भलाई के लिए। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, 4 को पढ़ेंगे, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। अपने बेटे बेटियों को सिखाना है कि यदि तू परमेश्वर के वचन को सीखेगा, उस पर चलेगा, मेरे बेटे बेटियों, हालेलुया, तो क्या होगा? तो तू परमेश्वर का भी अनुग्रह पाएगा और मनुष्य का भी क्या पाएगा? तू अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बुद्धिमान होगा। हालेलुया। दूसरा चीज उसको बताना है, 4 का 22 को पढ़ेंगे, नीति वचन का। परमेश्वर के वचन को जब बच्चे सवाल करेंगे, हमारे बेटे बेटियां क्यों सीखे हम इसको, तो उसको जवाब देना है, क्योंकि जिनको में प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। तो इसलिए बेटे बेटियों, तुमको इस वचन को प्राप्त करना है, ग्रहण करना है, इसको मानना है, इस पर चलना है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का कारण होती है। हालेलुया।
परसों के लोगों को वचन ले लिया जाएगा। हालेलुया। यहां तक के प्रचार में भी पाबंदी लगा दिया जाएगा, कहीं पर प्रचार आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अभी से आप बाइबल पढ़ना जानते हैं तो बाइबल पढ़िए। जब भी आपको टाइम मिलता है, घर में खाली समय आप होते हैं तो आप बाइबल पढ़िए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, खाली समय मिलता है आप बाइबल पढ़िए। और पढ़ना नहीं जानते हैं तो दूसरे से सुनिए। आने वाले समय में कोई बाइबल लेकर घूम नहीं सकता, किसी के हाथ में बाइबल नहीं रहेगा और ना कहीं पर प्रचार होने दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमें गाना गाते हैं ना, इतने सरलिए वास्ते तेरे नाम तुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। हालेलुया। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। हालेलुया। भटके हुए दिल को ईश्वर के पास लाना है। हालेलुया। और सभी लोगों, आने वाले समय प्रचार का अवसर नहीं होगा। हालेलुया। आइए आगे वचन देखेंगे हम इसमें। नीति वचन 6 का 21 और 22। हाँ, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। हालेलुया। सिखाना है अपने बच्चों को, और आपके लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। हालेलुया। बच्चों को क्या करना है? सिखाना है बाइबल के वचन को। इनको अपने हृदय में गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना दे। हालेलुया। हृदय में गांठ बांध के रख और अपने गले का हार बना ले। वह चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे क्या करेगी? बातें करेगी। हालेलुया। कुशलता से सिखाना है बच्चों को, हंसते खिलाते सिखाना है बच्चों को। हालेलुया। इस काम का है वचन बाइबल का। हालेलुया। क्या देता है वचन हमारा? जो बाइबल का परमेश्वर का जीवित वचन है। बहुत सारे वचन है, मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ आपको। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप खुद कितना न कितना आप आगे निकल जाओगे परमेश्वर के लोगों। मैं सिर्फ आपको उत्तेजित कर रहा हूँ कि बाइबल में देखिए, पढ़िए, सीखिए, खुद सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। हालेलुया। आइए हम और आगे वचन में जाएंगे। जैसा कि पुस्तक 38 अध्याय 19 और 20 को निकालेंगे। पढ़िए। जीवी की तेरा धन्यवाद करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसीलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जीवित ही लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। क्या कोई अधोलोक में जाकर के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता है? हालेलुया। मरी हुई दशा में कोई अधोलोक में जाकर के तड़पते तड़पते परमेश्वर का क्या धन्यवाद कर सकता है? जीवित ही क्या करता है? परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जीवित कौन रहता है? हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जानने वाले, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले, उसके वचन को मानने वाले। हालेलुया। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का कारण होती हैं। हालेलुया। आपके जिंदा रहने का कारण यह है, मसीह में जिंदा आप इसलिए हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को जाना है, उसके वचन को माना है, उसके वचन को आपने सीखा है। हालेलुया। देखो मैं अब मर गया, मैं जीवित ना रहा, परंतु अब मैं जो जीवित हूं तो मैं नहीं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आगे देखेंगे यिर्मयाह 32 का 40।
यिर्मयाह की पुस्तक 32 का 39। देखिए क्या कह रहा है, परमेश्वर के वचन को आप अपने बेटे बेटियों के लिए सिखा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर उनको क्या करने वाला है, देखिए सुनिए, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जाएगा, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे, उस पर चलेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का भय, वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी क्या होगा, भला होगा वर्षक लोगों। हालेलुया। आज आप खुद वचन को नहीं सीख रहे हैं तो आपका भलाई का तो उम्मीद नहीं है, लेकिन आपके बच्चों का, उनके आने वाले वंश का भलाई को आप कैसे समझ पाओगे। हालेलुया। सिर्फ आप चंगाई तक ही सीमित रहोगे, सिर्फ प्रार्थना करवाने तक ही आप सीमित रहोगे। हालेलुया। सिर्फ आप ताली बजाने तक ही सीमित रहोगे, सिर्फ आप गाना गाने तक ही आप सीमित रहोगे। हालेलुया। और सिर्फ आमीन करने ही तक आप सीमित रहोगे। हालेलुया। तो आगे आप क्या कर पाओगे वर्षक के लोगों। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की गहराइयों में आने दीजिए। हालेलुया। अपने प्राण में आने दीजिए। 42 तक इसको पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूं। मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ 42 को पढ़ेंगे लास्ट। देखिए यहोवा यूं कहता है, जैसे मैंने अपनी इस प्रजा पर यह सब बड़ी बत्ती डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे तो सब भलाई करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। हालेलुया। जो भी बत्ती परमेश्वर ने डाला है प्रसंग में, तो उससे भी ज्यादा भलाई करना चाहता है परमेश्वर, यदि परमेश्वर के वचन पर यदि कोई चलता है तो। हालेलुया। व्यवसाय के पुस्तक में आ जाएंगे, फिर से हम लोग शायद ध्यान में एक और दो को पढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग होकर के परमेश्वर के वचन को आप हृदय में जगह नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन को अपने प्राण में धारण नहीं करेंगे, अपने बेटे बेटियों को नहीं सिखाएंगे, तो आप बहुत दिन तक बने रहेंगे कि सपने आप देखना छोड़ दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। कई बार आप बीमारी की समस्या में पड़ जाएंगे, अस्पताल आ जाएगा, तो आप मसीह को छोड़कर भाग जाओगे। हालेलुया। क्योंकि वचन आपके हृदय में अधिकारी से नहीं बसा है, वचन आपके घर का रसने वाला नहीं है। हालेलुया। आपका घर का नींव नहीं है वचन का। हालेलुया। तो आप ठीक नहीं पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं उस वचन को, यहोवा आज्ञा और विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे बेटों को सिखाने का बात आज्ञा दिया है कि तुम उन्हें इस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू अपने बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उस विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे।
हालेलुया। आप और आपके बेटा बेटी और आपके नाती पोते भी इस वचन पर क्या चल होना चाहिए, जीवन भर चलना चाहिए। हालेलुया। तो आप सीखेंगे, आप उस पर चलेंगे, आप अपने वंश को सिखाएंगे, वह अपने वंश को सिखाएगा। हालेलुया। तब वचन पर आप पूरा घराना चल पाएंगे, चलते रहेंगे, जिससे तुम बहुत दिन तक बने रहो, बहुत दिन तक। हालेलुया। वही तो है जो मन तक धीरे धरे रहेगा, उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। व्यवसाय 4 का 9 10 को पढ़ेंगे यहीं पर। हालेलुया। जितने दिन तक जीवित रहेंगे आगे परमेश्वर का भय मानते रहें और अपने बाल बच्चों को भी क्या करें, यही सिखाते रहें। हालेलुया। तब आपका परिवार, मेरा परिवार क्या होगा, आशीषमय होगा, आशीषित परिवार होगा। हालेलुया। तब लोग कहने पाएंगे कि उनके लड़के यहोवा के सिखलाए हुए हैं। हालेलुया। निश्चय धर्मी परिवार है। हालेलुया। निश्चय आशीषित परिवार है, निश्चय परमेश्वर का परिवार है। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। हालेलुया। जब उस वचन पर आप चलेंगे, यीशु 1:8 को पढ़िए, निकाल कर 2 वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। यीशु 1:8 को निकाल कर पढ़िए, कोई एक जने क्या लिखा है वहां पर, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चीज से कभी न उतरने पाए, रात दिन इसमें ध्यान दे रहना, क्योंकि इसमें जो लिखा है उसे करने के साथ तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। पढ़ दीजिए एक बार यीशु 1:8 को। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। बच्चों को सिखाना है। हालेलुया। व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हालेलुया। रात दिन इसमें ध्यान दे रहना करके बच्चों को क्या करना है, हमको सिखाना है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। हालेलुया। तुमको किस चीज में, किस पढ़ाई में तुमको पास होना है, किसमें तुमको अव्वल नंबर आना है, कहां पर तुम्हारा नौकरी लगना है। हालेलुया। कहां पर तुमको सेवकाई चालू करना है। हालेलुया। कहां पर तुमको उच्च पद प्राप्त करना है, कहां से मिलेगा वो, नेता मंत्री से बात करने से नहीं होगा, परिषद के लोगों। हालेलुया। बेटा बेटों को सिखाना है, सोच से नहीं होगा तुम्हारा काम। यहाँ पर सोच करो, इसको सीखो, इस पर चलो, तो तुम्हारे सारे काम सफल होंगे और तू क्या होगा, प्रभावशाली होगा। हालेलुया। और एक और बात सिखाना है बच्चों को। हालेलुया। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन को बच्चों को सिखाना है, परमेश्वर के वचन को बच्चों को सिखाना है। बाइबल भी कह रहा है कि बच्चों को सिखाओ, अपने नाती पोतों को, अपने बेटे बेटों को वचन सिखाओ। हालेलुया। अपने हाथों पर बांधो, अपने माथे पर टीका लगाओ, अपने गले का हार बना लो, परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। हालेलुया। तो क्या चीज को, निर्गमन की पुस्तक निकालिए 20 अध्याय उसके 3 के 17 में स्पष्ट लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। बच्चों को सिखाना है हमको, बेटे बेटों तुम परमेश्वर को छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तुम कोई मिट्टी खोदकर कोई मूर्त ना बना लेना, तू चोरी ना करना, तू घात ना करना, तू हत्या ना करना, ना तू किसी चीज का लालच करना। हालेलुया। बच्चों को सिखाना है इन बातों को हमको।
हालेलुया। लेकिन सबसे पहले हमको उसको सीखना है। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है? हमको उसको सीखना है। हालेलुया। उसके बाद हमको चलते उठते बैठते मार्ग पर चलते हुए बच्चों को क्या करना है? बच्चों को हमको सिखाना है। हालेलुया। तब हम आशीषित परिवार हो जाएंगे। हालेलुया। और जब तक हम वचन को अपने प्राण में धारण नहीं करेंगे, वचन को नहीं सीखेंगे, अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे वर्षक भी लोगों, हालेलुया, तो लास्ट में खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला हो जाएगा, संसार की कहावत की तरह। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे वाला काम मत कीजिएगा। पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे, तो पढ़ेंगे तो वो सीख रहे हैं, उसको सीखे रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सिखाइए, परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाइए, परमेश्वर के विधियों को सिखाइए, परमेश्वर के नियमों को सिखाइए, परमेश्वर के व्यवस्थाओं को सिखाइए। हालेलुया। हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय 6वीं क्लास में एबीसीडी चालू होता था सीखने के लिए। हालेलुया। और अभी नर्सरी को का सूर्योदय क्या नवोदय क्या क्या बोलते हैं स्कूल में। हालेलुया। नर्सरी में चालू हो जा रहा है। हम लोग 6वीं में पढ़ते थे तब तक ये लोग 9 साल पढ़ रहे हैं इंग्लिश को पहले से। हालेलुया। हालेलुया। और आप बोल रहे हैं कि पढ़ने के बाद सीख जाएंगे, पढ़ते 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 पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। हालेलुया। अभी से सिखाओ। हालेलुया। जिस प्रकार से वो नर्सरी से इंग्लिश सीख रहे हैं उसी प्रकार से उनका जीवन परमेश्वर के वचन की नींव में जब खड़ा हो जाएगा परमेश्वर के लोग, तो उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के आग बन जाएंगे। हालेलुया। जब पढ़ने के बाद उनको इस्तेमाल किया जाएगा तो जहां भी पावर रखेंगे वहां आग लग जाएगा, जहां भी बोलेंगे वहां आग लग जाएगा। हालेलुया। तो ऐसा आपसे आग्रह है परमेश्वर के लोगों कि आप खुद वचन को सीखिए और अपने बेटे बेटियों को वचन को सिखाइए ताकि आप आशीषित परिवार और आशीषित घराना बन जाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, परमेश्वर की महिमा हो। आइए अपने आंखों को बंद करें छोटे समय के लिए। उस गीत को फिर से आपको बनाएंगे एक बार। अपने आंखों को बंद करें सभी। हालेलुया। खड़ा होंगे क्या? खड़ा होना चाहते हो तो खड़ा हो जाएंगे 2 मिनट के लिए। क्या कभी कभार तो आता हूँ सामने। हालेलुया। इस गीत को 2 कड़ी है, सिर्फ हम 2 कड़ी को गाएंगे। इस गाने को सब अपने आंखों को बंद कर ले वर्षक भी लोगों, और अपने आत्मा में गाए, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का, तू ही तो आधार है मेरे जीने का, तू ही तो सहारा है मेरी राहों का। मैं ना तो आदि से न डरूंगा कोई गम से, मैं ना तो आदि से न डरूंगा कोई गम से।
इसके मेरी राह में आएगा यीशु मेरे। हर कोई वो संभाले रहेगा अपने ही मन को लगे। हर कोई वो संभाले रहेगा अपने ही मन को लगे। आपने वचन में सहायता मदद दिखवाई क्या आपका धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने भी तेरे वचन को सुना है आज पिता उस पर मनन करने, उस पर चलने, अपने हृदय में गांठ बांधने और खुद सीखने, अपने बेटों को सिखाने के लिए हर एक को दया कर और आशीष करना पिता, ताकि सब पूरा परिवार घराना जो यीशु मसीह नाम से आशीष घराना मसीह और आशीषित परिवार होने पाए इस मसीह के नाम से ऐसा ताकि राजा वो तेरे बेटे बेटा सीख करके पिता आने वाले समय में होगी वो जो स्थान पर दुष्ट होने पाए यीशु के नाम से पिता, तेरे नाम की पढ़ाई, तेरे नाम की प्रशंसा, तेरे नाम की आराधना करने वाले हो जाए होगी। और बच्चे प्रभु जब बड़े राजा तो जहाँ भी मामला है यीशु के नाम से पिता तेरी बिरादरी आने पाए, तेरे राज्य आने पाए प्रभु, ऐसा हर एक को इस्तेमाल कर। जितने आज मौजूद है तेरे वचन को सुना है यीशु के नाम से पिता उन्हें आशीष देता हूँ प्रभु, तेरे वचन में हृदय में बैठ जाए यीशु के नाम से। पिता तुझे महिमा देते हैं, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा तुझे देते